नहीं बनेगा। और आप कहते हैं इंदिरा आवास नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है छात्रवृत्ति। जिन्होंने 2000 किलोमीटर गंगा को कटौती में दिखा दिए थे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, कौन कहता है कि दलितों की बाजू में ताकत नहीं है? अगर दलितों की बाजू में ताकत नहीं होती तो दशरथ मांझी 20 वर्षों में पहाड़ को नहीं तोड़ते और दुनिया में अपने नाम को रोशन नहीं करते। इसलिए मेरे दोस्तों, कौन कहता है कि क्रांतिकारी नहीं होते दलितों में? अगर नहीं दलितों में क्रांतिकारी होते तो इतना रजवाड़ आजादी की लड़ाई में जो है अंग्रेजों के नाम ठट्टा नहीं करते। कौन कहता है कि दलितों में जो है सूरवीर नहीं होते हैं? ये सारी चीज जो है वो नहीं देते। आज जो अशोक मांझी जो मंच पर भाषण दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग दिग्भ्रमित हैं। हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। किनसे? जो हमारे पूर्वज है, हमारे नेता है, हमारे पार्टी का जो है और जो है अगर जो लोग है उनसे भी शिक्षा लेने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, अपनी ताकत को कभी कमजोर न समझे। और हम लोग यह एक संकल्प लें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को नवादा जिला में खास करके इतना मजबूत कर दे, इतनी मजबूती प्रदान कर दे कि अन्य पार्टियों से किसी से कम नहीं हो। क्योंकि मैं देखता हूं साथियों कि जो भी पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो उसमें भीड़ जुटाने का जो काम करता है वह हमारा दलित समाज के लोग करता है। किसी भी पार्टी में देख ले तो हम लोग कहते हैं कि बाहर का जो है, बाहर का महल से अच्छा है अपना झोपड़ी। अपना झोपड़ी में ही वास करें। बाहर का महल जो है वह दिखावा है, वह आपको हमेशा छलने का काम करता है, ठगने का काम करता है। तो हम क्यों नहीं अपने जो अपना समाज है, अपने समाज के जो हमारे महामानव है जीतन राम मांझी जी, इन्हीं की पार्टी को ऐसा करें कि हम लोग इनकी पार्टी को इतना मजबूत कर दें कि यहाँ जो एक जन सैलाब उमड़ पड़े। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी नवादा जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके और हम पार्टी की सदस्यता के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और मैं यहाँ आपको दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि नवादा में हम पार्टी को हम लोग मिल करके, हम अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे तो कि हमारे प्रदेश कमेटी से जो लोग आए हुए हैं वो भी कहेंगे कि हाँ, यहाँ भी कोई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का संगठन है, पार्टियां हैं। तो साथियों, हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष का परिभाषा हम लोग जानते हैं। जब हम लोग अगर पावर में रहते हुए सरकार से लड़ाई कर सकते हैं तो हमारे यहाँ आदरणीय जीतन राम मांझी जी और संतोष कुमार मांझी जी ऐसे ऐसे हमारे मंत्री हैं, जहाँ से हमारे समाज के साथ खास करके कहीं भी शोषण हो, अत्याचार हो तो उसको लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए हमारे बीच संतोष मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी जैसे गार्जियन है। तो इसकी मदद है जो हमारे समाज के लोगों पर आंख उठा करके भी देख ले। और हम लोगों को कहीं भी अगर इस तरह का मामला आता है तो हमारा समाज बहुत कमजोर है। हमारे समाज के लोग बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को बता नहीं पाते हैं और हमारे समाज के साथ शोषण भी होता है, उसको भी मन में ही दबा के रह जाते हैं। हम लोगों को जब मामला संज्ञान में आता है तो उनके लिए हम लोग लड़ाई करने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में हम लोग नवादा जिला में आए हैं
और हम लोग अपने समाज की आवाज को लेकर के अगर हमसे समस्या का समाधान नहीं होगा तो आदरणीय अशोक मांझी जी से अवगत कराएंगे। अगर अशोक मांझी जी से भी नहीं हुआ तो कपिल देव मांझी जी से हम अवगत कराएंगे। उनसे भी नहीं हुआ तो प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी से हम लोग बात करेंगे कि हमारे समाज के साथ ऐसा समस्या है और इनका निदान कीजिए, हमसे नहीं हो रहा है। और उनसे भी नहीं होगा तो हमारे संतोष मांझी जी, हमारे यहाँ पैनल चला हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं, अभी हम गए थे अकबरपुर तो शायद वहाँ से कुछ लोग बोल रहे थे कि हम संतोष मांझी जी को फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। तो बताइए, हम कहते हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो अनुशासन सबसे पहले जरूरी है। अगर आपकी कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान पहले जिला अध्यक्ष से बात करिए। अगर जिला अध्यक्ष जी से बात नहीं बनती है तब प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करिए, ये नहीं कि डायरेक्ट जीतन राम मांझी जी को भी लोग ग्रहण करते हैं और मगी को भी ग्रहण करते हैं, इसलिए अन्यथा नहीं लगे। हम संगठन की बात कर रहे थे कि जब तक आपका संगठन नहीं होगा, किनकी इच्छा नहीं है कि हम मुखिया बने, कौन नहीं चाहता पंचायत समिति बने, कौन नहीं चाहता है कि हम सरपंच बने, कौन नहीं चाहता हम जिला परिषद बने, सभी की मंशा है, लेकिन इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। कौन कहता है कि वोटर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ नहीं है? अगर वोट नहीं होता तो 7 सीट में 4 सीट हम कैसे जीत लेंगे? है किसी दल का ऐसा रेशियो जो 100 लड़ा हो और 15 से 60% जीता? ये तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का वोटर में है। कुछ खामियां हुई जिसके कारण से 1-2 सीट और हम जीत सकते थे, नहीं जीते। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जिला की बैठक में नहीं जाते हैं, लेकिन हमने तय कर रखा है कि हम सभी जिलों में जाकर जिला कमेटी की बैठक करेंगे और मार्च तक हम जिला कमेटी की बैठक करेंगे। अप्रैल में सम्मेलन होगा जो आपने बोर्ड पर लिख रखे हैं। ये आपकी बैठक है राज्य में, राज्य के निर्देशानुसार आज आपका बैठक है जिला अध्यक्ष के साथ, जिला कमेटी और प्रखंड अध्यक्षों का। और अप्रैल में आपका सम्मेलन होगा। आज से गांठ बांध लीजिए अशोक जी कि ठीक अगले इसी दिन अगले महीने हो सकता है आपके यहाँ जिला सम्मेलन हो, और जिला सम्मेलन में प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों से भाषण कराया जाएगा, पंचायत अध्यक्ष का भाषण कराया जाएगा, और तब जिला कमेटी के अध्यक्षों का भाषण होगा। और लंबी तहरीर नहीं होगी, भाषण होगा विषय। अगर विषय दे दिया जाएगा संगठन जिला कमेटी प्रखंड सम्मेलन का, वो प्रखंड सम्मेलन पर बात होगी। कैसे किया जाएगा प्रखंड सम्मेलन, इसके प्रभारी कौन होंगे, इसके मुख्य वक्ता कौन होंगे, विशिष्ट अतिथि कौन होंगे, उसी प्रकार से आज से आप लग जाइए, क्योंकि आप पुराने अध्यक्ष हैं, आप सहयोग लीजिए। लवकुश जी हैं, रोमी शर्मा बहुत जज्बेदार हैं बगल में, क्योंकि आप अगर आप बगल देखेंगे, जमुई को देख लेंगे, लखीसराय को देखेंगे, पार्टी की स्थिति अच्छी है, आपके यहाँ भी अच्छी है, सिर्फ संभालने की जरूरत है। संभालने की मतलब क्या है? आप मजबूत साथी, चौक चौराहे पर अपनी बात को रखने वाले साथी को प्रखंड अध्यक्ष बनाइए, जो मौलिक बातें रखते हो, जो राजनीतिक समझ रखते हो, जो राजनीति में अगर आपके पार्टी के हित के विरोध में बात करें, जीतन राम मांझी के बात विरोध करें, जो 34 फैसला उन्होंने लिए उसका विरोध करें, उसके साथ वो दलील कर सके, तहरीर कर सके, बहस कर सके, वैसे आदमी को आप बनाइए, मजबूत साथी को बनाइए, जो मगी में उनकी बातों को उत्तर दे सके, जो अंगिका में उसकी बातों को उत्तर दे सके, जो भोजपुरी में बातों का उत्तर दे सके, वैसे साथियों को आप मजबूत साथी को प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे, जिला के पदाधिकारियों को बनाने का काम करेंगे, संगठन तब चलेगा। और जब संगठन बनेगा और आपके नवादा जिला बहुत हॉट में